आप सोमिया की वजह से परेशान हैं। राहिला, अम्मी का खौफ बेवजह नहीं है। पप्पू के इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। इसीलिए तो कह रही हूँ कि हम किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकते। हाँ, लेकिन हम उनके इरादे पे उनको अमल करने भी तो नहीं दे सकते। समझ में नहीं आ रहा, मतलब हातिम और सोमिया बचपन से एक साथ। वो बचपन था नौमान। कौन किसे चाहता है, कौन किसके नसीब में लिखा है, ये सब खुदा के काम है। और वैसे भी बचपन की मोहब्बतें खुदा के फैसले के आगे हार जाती हैं। नहीं राहिला, खुदा के फैसले कभी गलत नहीं होते। खुदा इंसान से बेहतर जानता है कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। अब तो मुझे ये लगता है कि पुप्पो के साथ साथ हातिम के इरादे भी यही हैं। नहीं राहिला, हातिम ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ उसे। बल्कि मुझे अब सही समझ आ रहा है कि हातिम की नाराजगी की वजह क्या है। पप्पू अपनी मर्जी जो करना चाह रही है। अगर आप कहें तो मैं खाला से बात करूं? नहीं राहिला, कोई फायदा नहीं है। उन्होंने तो जो करना था, कहना था, वो तो मेरी मौजूदगी में भी कह दिया ना तुम्हें। लेकिन नौमान, हमारी सोमिया को रिश्तों की कमी तो नहीं है ना? राहिला, ये बाबा की ख्वाहिश थी। मैं खुद बात करूंगा हातिम से। नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। आप सोमिया के भाई और भाई होने के नाते आप ये हातिम से बात करेंगे? हाँ, लेकिन हातिम और मेरा कजन वाला रिश्ता भी तो है। अगर पप्पू उसकी बात नहीं मान रही और अपनी मर्जी कर रही है, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना हातिम से भी बात करने वाला। मैं बात करूंगा उससे। सोमिया, बेटा अगर तुमने कहीं जाना था तो तुम नुमान को कह देती, वो तुम्हें ले जाता। अम्मी, अब मैं भाई को क्या छोटी छोटी बातों पे तंग करती रहूं। और वैसे भी बस बुक्स वापस करनी थी लाइब्रेरी में। आप दवा खा के सो गई थी, इसलिए आपको जगाया नहीं। राहिला ने बता दिया था मुझे। अच्छा बेटा, थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठो, मैंने कुछ बात करनी है तुमसे। तुम जानती हो ना सोमिया कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुम्हारे साथ जुड़ी है। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द तुम अपने घर की हो जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम हातिम के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन बेटा तुम्हारी फूफी के लहजे का जहर इस बात को साफ जाहिर कर रहा है कि हमें अब वो उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। मुझे इस बात का बहुत पहले से अंदाजा था। हम बस इस बात का है कि फहमीदा की जिद, उसकी जिद ने तुम्हें और हातिम को बहुत दुख दिया। अब तो हातिम भी यहाँ नहीं आता। शायद फहमीदा ने उसे मना किया। छोड़े अम्मी, अगर हातिम इतना बेबस है तो मैं फुप्पू के फैसले को बर्दाश्त कर लूंगी। ऐसे मत सोचो, फहमीदा का इकलौता बेटा है। वो तुम्हारे हक में अपनी माँ के सामने कैसे खड़ा होता। अब उसके बारे में इतना नहीं सोचा। अगर हातिम को मेरे हक के लिए बोलना होता तो फुप्पू अपने इरादों से बाज रहती। सोमिया, तुम ये किस्से लेके मुमानी के साथ क्यों बैठ जाती हो? यकीन रखो कि कोई ना कोई अच्छा रिश्ता जरूर आएगा जो जो सिर्फ मुमानी नहीं, पूरा खानदान देखकर रश्क करेगा। राहिला, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि हमारी सोमिया के लिए कोई काबिल रश्क रिश्ता आएगा? बेटा, हमारे लिए तो हातिम से बेहतर कोई नहीं। नहीं मुमानी, हातिम हमारी सोमिया की मोहब्बत के काबिल बिल्कुल भी नहीं है।
अरे जो शख्स अपनी माँ के सामने स्टैंड नहीं ले सकता उससे कैसी उम्मीद रखनी। और रही बात काबिल रश्क रिश्ते की, तो इंशाल्लाह जरूर आएगा। हमारी सोमिया लाखों में एक है। आप बस दुआ कीजिए। अल्लाह करे ऐसे ही हो। अरे मैंने तो नुमान तक से कह दिया कि हम में से कोई भी खाला या हातिम से बात करता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्या सोचेंगे वो लोग कि सोमिया हम पर कोई बोझ है जो हम रुखसत करना चाहते हैं। हाँ जाने ये सारी नफरतें कहाँ आ गई हमारे दरमियान। अगर मेरा बस चले ना तो फहमीदा खाला और हातिम के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो।